हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। तो आज आपके सामने टॉप 60 क्वेश्चंस ऑन मिडिवल हिस्ट्री लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और आपकी डिमांड पे मिडिवल हिस्ट्री पे भी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। ये ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सबकी वीडियोस, सबकी एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी मैं वीडियोस और पीडीएफ्स शेयर करता रहता हूँ। और ये सारी वीडियोस आप चाहे एएमयू का दे रहे हों या जामिया का कोई भी एंट्रेंस, बीए, बीएड, बीएलएलबी, एमबीए, 11th एंट्रेंस, सब में काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच रूलर इज नोन एज द लाख बख्श। लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के पास और भी टाइटल हैं, जैसे कि मलिक, ठीक है, मलिक या सिपा सालार, मलिक या सिपा सालार। और इनके पास एक और भी टाइटल था, इनको कुरान ख्वां भी कहा जाता। क्या कहा जाता था? कुरान ख्वां। ये भी इनके पास टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट का पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट का पूछा जाए तो वो है इल्तुतमिश। और इससे रिलेटेड एक चीज और पूछ ली जाती है, मेजर रिपेयर, कि कुतुब मीनार का मेजर रिपेयर किसने कराया। तो मेजर रिपेयर जो कराया था वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। एक्चुअली हुआ ये था कि 13th सेंचुरी में, मतलब ये है कि जब कुतुब मीनार बना था तो ये 4 फ्लोर का था। लेकिन 13th सेंचुरी में कुतुब मीनार पे बिजली गिर जाती है तो वो टॉप फ्लोर डैमेज हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक 4th फ्लोर को रिपेयर कराते हैं और उसको 4th एंड 5th फ्लोर बना देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 5वां फ्लोर किसने बनाया? तो वो बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि मेजर रिपेयर कुतुब मीनार का किसके वक्त में हुआ है? तो वो हुआ है फिरोज शाह तुगलक के वक्त में। ठीक है, पहला फ्लोर, बेस फ्लोर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर बनाया था इल्तुतमिश ने, और 5वां फ्लोर बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, या मेजर रिपेयर कराया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो वो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ये किसने बनवाई थी? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद। और इंडिया की पहली मस्जिद पूछी जाए तो इंडिया की पहली मस्जिद है चेरमन मॉस्क। ये क्या है? चेरमन मॉस्क जो है वो इंडिया की पहली मस्जिद है, इंडियाज फर्स्ट मॉस्क। ठीक है, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये है केरला। ये है आपकी केरला में थ्रीसुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, थ्रीसुर डिस्ट्रिक्ट, और मिथाला एक जगह है वहां पर है। ठीक है, मिथाला एक जगह है वहां पर है, याद रखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय। इक्तादारी सिस्टम किसने चलाया? तो इक्तादारी चलाया था इल्तुतमिश ने। देखिए ट्रिक है, आई से इक्तादारी, आई से इल्तुतमिश, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इल्तुतमिश को उर्दू में अल्तमश भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है? तो ज्यादातर को लगता है जामा मस्जिद दिल्ली, जबकि नहीं है। जामा मस्जिद दिल्ली इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क नहीं है। इसका सही आंसर है डी, ताजुल मसाजिद भोपाल। तो इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो है ताजुल मसाजिद भोपाल, मध्य प्रदेश में। और ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क भी है। तो इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क है ताजुल मसाजिद भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द रूलर हु इंट्रोड्यूस कॉइन्स टंका एंड जीतल इन हिज किंगडम। टंका और जीतल नाम के सिक्के किसने चलाए थे? वो चलाए थे सुल्तान इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चलाए थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया। देखो स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, सॉरी,
स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट किसने किया है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द कुतुब मीनार इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुर्के चहलगनी? तुर्के चहलगनी के फाउंडर कौन थे? तो तुर्के चहलगनी के फाउंडर थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगनी को बनाया था। तुर्के चहलगनी था क्या? तुर्के चहलगनी था कॉर्प्स ऑफ 40, कॉर्प्स ऑफ 40 यानी 40 लोगों का दल था, हिंदी में दल चालीसा कहते थे। ठीक है, चहलगनी मतलब 40 लोगों का ग्रुप। ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तो आपसे पूछा गया फाउंडर ऑफ तुर्के चहलगनी, ये है इल्तुतमिश। और अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्ट्रॉयड दी तुर्के चहलगनी, तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड दी सुल्तान गारी, द फर्स्ट इस्लामिक मौसोलियम इन दिल्ली? तो ये सुल्तान गारी किसने बनाई? ये दिल्ली का पहला मकबरा। मौसोलियम क्या होता है? मौसोलियम होता है मकबरा, यानी कि टूम। टूम, ठीक है, मकबरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मौसोलियम दिल्ली का पहला मकबरा किसने बनवाया? जो जिसका नाम था सुल्तान गारी। ये किसने बनाया था? ये बनाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बनाया था। एक्चुअली ये इनकी बेटे की कब्र है, इल्तुतमिश की बेटे की कब्र है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का अदर नेम क्या है? इल्बरी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, बोतेनबी या सैयद डायनेस्टी? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। तो स्लेव डायनेस्टी के दो और नाम हैं, इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं स्लेव डायनेस्टी को, और ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन? पहली बैटल ऑफ तराइन कब हुई है? तो वो ही हुई है 1191 में। 1191 में। और अगर पूछा जाए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई है? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये आपकी हुई है 1192। ये भी याद रखेंगे, जस्ट एक साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है। शाहनामा वाज रिटन बाय? शाहनामा किसने लिखा था? तो शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। फिरदौसी और अलबिरूनी ये दो जो थे किसके वक्त में थे? ये महमूद गजनवी के वक्त में थे। और अलबिरूनी ने भी एक फेमस किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। ये आप याद रखेंगे। अलबिरूनी ने फेमस कौन सी किताब लिखी है? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, किताबुल किताबुल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी रेडेड इंडिया? महमूद गजनवी ने कितनी बार इंडिया पर हमला किया था? ये था 17 टाइम्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 17 बार हमले किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन? अभी मैंने आपको बता दिया, तो इसका सही डेट क्या है? 1192। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई है? 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायनेस्टीज वर देयर इन दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में टोटल कितनी डायनेस्टी थी? तो दिल्ली सल्तनत में टोटल डायनेस्टी थी 5 डायनेस्टी। ठीक है, 5 डायनेस्टी। कौन कौन सी थी? पहली थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, पहली थी, मैं आपको बता देता हूँ, आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, पहली थी स्लेव डायनेस्टी। दूसरी कौन सी थी? खिलजी डायनेस्टी। दूसरी थी आपकी खिलजी डायनेस्टी। तीसरी थी आपकी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। चौथी थी सैयद डायनेस्टी, चौथी थी सैयद डायनेस्टी। और पांचवी थी आपकी लोधी डायनेस्टी। तो ये पांचों का सीक्वेंस आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हु बिल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बिल्डिंग है क्या? तो ये एक मॉस्क है। मॉस्क है, कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद वाज रिटन बाय? अभी मैंने आपको बताया किताबुल हिंद किसने लिखी है? ये लिखी है अलबिरूनी ने। और अलबिरूनी और फिरदौसी किसके वक्त में थे? महमूद गजनवी के वक्त में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर डाइड वाइल प्लेइंग पोलो? पोलो खेलते वक्त किस रूलर की डेथ हुई थी? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उस वक्त दोस्तों पोलो को क्या कहा जाता था? उस वक्त पोलो को कहा जाता था चौगन।
ठीक है, चौवन, ठीक है, चौवन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया इन, मोहम्मद बिन कासिम ने कब हमला किया था? तो इसका सही आंसर है ए, 712 एडी, 712 एडी में हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की पर्शियन। और दोस्तों अगर आपसे मुगल अंपायर की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाए, तो मुगल अंपायर की भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो भी पर्शियन है। दिल्ली सल्तनत की भी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन और मुगल अंपायर की भी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल तोताए हिंद पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया तोताए हिंद किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल सल्तनत वाज, देखिए अभी मैंने आपको बताया मुगल सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा वाज फर्स्ट मेड कैपिटल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, आगरा किसके वक्त में पहली दफ़ा कैपिटल बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ए, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की सिटी बनवाई भी थी, ठीक है, पहले बनवाई फिर इसको अपने कैपिटल भी बनाया। तो सबसे पहले सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि अकबर के वक्त में आगरा का क्या नाम था दोस्तों? तो अकबर के वक्त में आगरा का नाम था अकबराबाद, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल अंपायर इन इंडिया वाज, ठीक है, कौन सी बैटल से मुगल अंपायर आया था? तो ये था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद क्या आ गया था इंडिया में? मुगल अंपायर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस, देखिए ये रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या है? 1191, ये आप पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज फ्रॉम, इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में जो आए थे वो कौन सी कंट्री से थे? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, मोरक्को, डी मोरक्को। या मोरक्को क्या है? अफ्रीकन कंट्री है, तो अगर ऑप्शन में अफ्रीका भी लिखा हो तो भी वो आंसर हो जाएगा। मोरक्को जो है अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। शाहनामा फिर से रिपीट है, शाहनामा किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखा है, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाई दरवाज़ा दहली वाज बिल्ड बाय, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। देखिए दोस्तों, जहाँ अलाई लगा हुआ है ना, एक अलाई मीनार भी बनवाया था, तो अलाई अलाउद्दीन खिलजी का मतलब शॉर्टकट में ध्यान रख सकते हो। जहाँ अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, और अलाई मीनार भी है, तो वो किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा है क्या? ये दरअसल कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का गेट है, गेटवे ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, तो फर्स्ट मॉस्क दिल्ली सल्तनत की कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। विच रूलर डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये फिर से रिपीट हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब वाज बरीड एट, औरंगजेब कहाँ दफन है? औरंगजेब है औरंगाबाद, औरंगजेब की टूम कहाँ है? औरंगाबाद में। तानसेन वाज द कोर्ट म्यूजिशियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तानसेन किसके वक्त में कोर्ट म्यूजिशियन थे? तानसेन थे अकबर के वक्त में, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है, ठीक है, याद रखेंगे। द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड वाज बिल्ड बाय, जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान वाज मार्टियर्ड ऑन, टीपू सुल्तान कब शहीद हुए थे? तो इसका सही आंसर है 4 मई 1799, ये डेट याद रखिएगा, 4 मई 1799, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। द नेम ऑफ आगरा ड्यूरिंग मुगल अम्पायर वाज, देखिए मुगल अम्पायर के वक्त में आगरा को क्या नाम था? अकबराबाद, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अकबर के वक्त में मुगल दौर में आगरा को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अकबराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूम ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट, बाबर की टूम कहाँ पर है? तो बाबर की टूम है सी, काबुल अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, काबुल अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम है दोस्तों जौना खान। क्या नाम है? जौना खान। ये आपको याद रखना है। इनके नाम पे एक सिटी भी है, एक सिटी भी है। क्या क्या है उस सिटी का नाम? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर, इलाहाबाद के पास जौनपुर। और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक जौनपुर बनवाई थी। ठीक है, और जौनपुर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जौनपुर का दूसरा नाम है एक शिराजे हिंद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जौनपुर का जौनपुर को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? जौनपुर का दूसरा नाम है शिराजे हिंद। शिराजे हिंद, तो आपको याद रखना है ये, शिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द सिकंदर सानी? सिकंदर सानी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने दी थी? ये भी दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। हु रोट तुजुके बाबरी? तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी यानी कि बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबर ने लिखा है। दोस्तों याद रखना है, पूरे मुगल अंपायर में दो ही बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है। एक तो है बाबर, बाबर ने खुद लिखी है अपनी बायोग्राफी, और दूसरी जहांगीर ने खुद लिखी है। ठीक है, बाबर और जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, यानी कि तुजू के बाबरी, बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने लिखा है। और क्या नाम है? जहांगीर नामा, या तुजू के जहांगीरी भी जहांगीर ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी रेडेड इंडिया? अभी क्वेश्चन आ चुका था, तो 17 टाइम्स। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191। देखिए बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया वाज, तो इसका सही आंसर क्या है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। आपसे पूछा जाए फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया, या पूछा जाए फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया, तब भी आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायनेस्टीज वर देयर इन दिल्ली सल्तनत? आ चुका है, 5 पढ़ चुके हैं, नाम भी बता चुका हूँ। 5 हैं टोटल दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज। द रूलर हु ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, तो दिल्ली से आगरा किस रूलर ने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका आंसर है सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने दिल्ली से ट्रांसफर करी थी अपनी कैपिटल कहाँ? आगरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु बिल्ट काबुली बाग मस्जिद? काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई? वो बनवाई थी बाबर ने। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेर शाह का असली नाम क्या था? शेर शाह का असली नाम था फरीद। फरीद, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइब्रेरी बिल्डिंग फ्रॉम वेयर द किंग हुमायूं फॉलन एंड गॉट डेड। तो उस लाइब्रेरी बिल्डिंग का नाम क्या है जहाँ से हुमायूं की गिर के डेथ होती है? तो इसका नाम है शेर मंडल। शेर मंडल, शेर मंडल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंग्लिश मैन हु केम ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के वक्त में कौन सा अंग्रेज आया था? तो उसका नाम था राफ फिज। राफ फिज। मनसबदारी सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय, मनसबदारी किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी अकबर ने। तो दोस्तों इक्तादारी चलाई थी इल्तुतमिश ने, और मनसबदारी चलाई थी अकबर ने। अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर हु एस्टेब्लिश्ड दीवान खैरात वाज, दीवान खैरात किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात क्या था दोस्तों? ये था डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, चैरिटी का डिपार्टमेंट था। और इसी से रिलेटेड एक और भी चीज़ है, दीवान इश्तियाक, ये भी याद रख लेंगे आप। ठीक है, दीवान इश्तियाक, ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। दीवान इश्तियाक ये कौन सा डिपार्टमेंट था? तो ये था पेंशन की स्कीम चलाई थी। ठीक है, दीवान खैरात क्या था? चैरिटी, और दीवान इश्तियाक क्या है? पेंशन है। ये याद रखेंगे। दोनों किसने चलाई ये सब? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर हु रिप्लेस्ड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद कॉपर कॉइन्स इन हिज किंगडम। तो उसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस बादशाह ने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को कॉपर से रिप्लेस किया
तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। या इसको दूसरी तरीके से ये भी पूछ सकते हैं, हु स्टार्टेड द टोकन करेंसी। टोकन करेंसी किसने चलाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दोस्तों इनको, मोहम्मद बिन तुगलक को दूसरा और नाम क्या, इनका नाम क्या है, जौना खान। और इनको मैड सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, क्रेजी किंग, मिक्सचर ऑफ वाइज एंड फूल, मैड सुल्तान के नाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है, मतलब, और ये वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड स्कॉलर इन दी दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे इंसान, आज के वक्त दौर में समझ लो पीएचडी जैसे। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि ज़्यादा पढ़ लिए थे तो पागल हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैड सुल्तान इनको इस वजह से नहीं कहा जा रहा था, ये बहुत ही काबिल थे। इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो किसी वजह से सक्सेस नहीं हो पा रही थी, फेल हो रही थी। इस वजह से इनको मैड सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलर ऑफ भटिंडा हु मैरिड विद रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश वाज। तो रजिया सुल्तान के हस्बैंड कौन थे जो भटिंडा के रूलर थे? तो वो थे अल्तूनिया, मलिक अल्तूनिया। इनका पूरा नाम है मलिक अल्तूनिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिट्री रिफॉर्म्स इन दिल्ली सल्तनत वर मेड बाय। मिलिट्री रिफॉर्म्स दिल्ली सल्तनत में किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बड़े रिफॉर्म्स किए थे, कौन कौन से वो आप याद रखेंगे। एक तो किया आपका मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स, ठीक है। दूसरा किया आपका लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। और तीसरा किया था उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी याद होगा, है ना। तो 3 बड़े रिफॉर्म्स किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, मिलिट्री रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड मार्केट रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड हके शर्ब इन दिल्ली सल्तनत। हके शर्ब किसने चलाया था? ये चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये था क्या हके शर्ब? हके शर्ब जो था वो है इरिगेशन टैक्स, ठीक है, इरिगेशन टैक्स को हके शर्ब कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्तादारी सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय इल्तुतमिश, ये आपको पता ही है। हु इज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिल्ट पुराना किला। तो पुराना किला किसने बनाया था? पुराना किला बनाया है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। पुराना किला बनाया है शेर शाह सूरी ने, लेकिन गूगल पे इसका आंसर ज़्यादातर हुमायूं दिखाता है, तो वो गलत है। पुराना किला जो बनाया है वो किसने बनाया है? शेर शाह सूरी ने, दिल्ली में ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड द टोकन करेंसी इन दिल्ली सल्तनत। टोकन करेंसी वाला क्वेश्चन अभी आ चुका था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन बैटल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वार। इनमें से कौन सी एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान ने शिरकत करी थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान ने जो शिरकत करी थी वो करी थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से ही। 4 हुई हैं दोस्तों, ये यहाँ ट्रिकी है थोड़ा सा। देखो इसका अगर आंसर आप गूगल करोगे तो इसका आंसर मिलेगा थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो कि वो भी गलत है। 4 एंग्लो मैसूर वार हुई हैं, ठीक है। पहली के बाद दूसरी जो होती है, दूसरी में हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के फादर जो थे वो ज़ख्मी हो जाते हैं दूसरी एंग्लो मैसूर वार में, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, और उनकी उसी में डेथ भी हो जाती है इंजर्ड होने की वजह से। और यही वार में टीपू सुल्तान भी शामिल हो जाते हैं। तो टीपू सुल्तान ने कौन सी बैटल में शिरकत करी थी, एंट्री ली थी, शिरकत करी थी? तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार में। तो इसका सही आंसर है सेकंड एंग्लो मैसूर वार। गूगल पे थर्ड दिया होता है वो गलत है। टीपू सुल्तान ने सेकंड एंग्लो मैसूर वार से शिरकत करी थी, इस जंग में, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में पार्टिसिपेशन किया था। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और आपके जो भी सवाल हो वो कमेंट्स में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।